हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। तो आज मैं आपको सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन रहेगा और आपको 1 से 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग को 35 क्वेश्चन आपको सही सही जवाब देना है। तो आप लोग अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो ज्वाइनिंग हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे 7:30 बजे PM में आपको वहाँ पे टेस्ट ऑन हो जाता है। और अगर आप लोग के पास आशीष पब्लिकेशन का बुक नहीं है तो वहाँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पे आप लोग को PDF सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है, कमेंट करके बताइएगा। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C 12। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का परसेंट होता है, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के पास 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A 32%। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूँ। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? कमेंट करके बताइएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? तो आप लोग को पास 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसीलिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है तो घुल्य के मोल प्रभाज क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के पास 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। मोल प्रभाज की संख्या पूछ रहा है, तो कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, CaNO3 का बॉन्ड हाफ गुणांक क्या होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, बॉन्ड हाफ गुणांक क्या होगा? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C 3, ऑप्शन नंबर C। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घोल जिसका प्राशन दाब 300 K है पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस घोल का सांद्रण क्या होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा 7 के D, ऑप्शन नंबर D। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में सेल के नाम पूछ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस सेल का नाम क्या होता है? तो फर्स्ट में ऑप्शन है बेस्टन सेल, डेसेनियल सेल, केलोमेल सेल, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन पे डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? कमेंट करके बताइएगा, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, मैग्नीशियम को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्राइडे का प्रथम नियम बताइए। कमेंट करके बताइएगा, फ्राइडे का प्रथम नियम, फ्राइडे का प्रथम नियम बताइए आप लोग कमेंट करके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B। चलिए 11 नंबर देखिए आपको। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक बताइए। ऑप्शन में है ग्राम, दूसरा है ग्राम पर एम्पियर, ग्राम पर कुलाम, कुलाम पर ग्राम। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन आंसर सही होगा, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ग्राम पर कुलाम।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य का, शून्य का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। मतलब आपको बोल रहा है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर कि तापकरण पर कि दाब पर, इनमें से कोई नहीं पर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापकरण पर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया H2 गैस है और L2 भी गैस है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखिए H2 भी गैस है, ठीक है, और फिर I2 भी गैस है। तो मतलब ऐसे और ऐसे दोनों गैस का स्थिरांक Kp पर निर्भर करता है। मतलब कौन सा दाब पर निर्भर करेगा? तो पहला ऑप्शन है पूर्ण दाब पर, उत्प्रेरक पर, कि H2 तथा I2 की मात्रक पर, कि तापकरण पर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन दाब पर निर्भर करेगा। कमेंट करके बताइए 14 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर हो जाएगा तापकरण पर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। कमेंट करके बताइएगा रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुत्क्रमीय, अनुत्क्रमीय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में एक सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो आप लोग लिविस अम्ल के बताइए कौन है, कमेंट में बताइएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BI3। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5% केन शुगर है और बोल रहा है अनुभार 342 है, तो आइसोटोनिक है, 1% घोल है एक साथ, मतलब एक्स के साथ है। तो एक्स का अनुभार क्या होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अनुभार क्या होगा। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। कमेंट करके बताइएगा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक घोल द्वारा, वास्तविक घोल द्वारा। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x के पावर x/m है और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढलान स्पोल बराबर है, तो मतलब कितना kg होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए ऐसी ऐसी और जानकारी लेने के लिए, ताकि और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइड का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैंग कहते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क बताइएगा, कमेंट करके बताइए एल्युमिनियम का अयस्क। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइड। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिनेवार कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा सिनेवार किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओलियम का सूत्र बताइएगा। ओलियम का सूत्र बताइए कमेंट करके। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2SO7। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीन का संकेत है, कमेंट करके बताइएगा टीन का संकेत, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा SN, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO2, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, उजला और पीला फास्फोरस है, कमेंट करके बताइएगा। उजला और पीला फास्फोरस है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रूव, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणिक परमाणिक है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणिक है, कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। देखिए बोल रहा है C2 अणु में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा। देखिए बोल रहा है C2 अणु में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोरा चक्रीय मोटा फास्फोरिक अम्ल में P सिंगल बॉन्ड OP बंध की संख्या होगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है XeFO F4 की आकृति बताइए, XeF4 की आकृति बताइए, कमेंट करके, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग समतलीय। बोल रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, Na2H2O3 प्लस I2 एरो Y प्लस NaI इस प्रतिक्रिया में Y है, मतलब Y की जगह पे कौन सा होगा जो आपको ऑप्शन में दिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए वहाँ पे क्या रखेंगे तो दोनों देने बराबर हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड होगा वही आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन नेचुरल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप होता है, अवक्षेप देता है, सॉरी। तो कमेंट करके बताइएगा, पीला या भूरा अवक्षेप देता है, कमेंट करके बताइए। कौन अभिकारक है जो पीला या भूरा अवक्षेप देता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, कमेंट करके बताइए।
तो आपको आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। कॉपर सदस्य है, कमेंट करके बताइएगा, कॉपर सदस्य है प्रथम श्रेणी का, प्रथम संक्रमण श्रेणी का, कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी का, कि तृतीय संक्रमण श्रेणी का, कि चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का। तो कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए आप लोग का आंसर बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संक्रमण श्रेणी का। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव है? कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव है? कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HOG। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। कमेंट करके बताइएगा, CuSO4 में के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। शायद आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा काले में, भूरे में, कि हरे में, कि रंगीन में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा रंग होगा। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूरे रंग में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैथेनाइड। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? कमेंट करके बताइएगा, किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है CONH3 6Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार के जटिल यौगिक हैं। कमेंट करके बताइए 43 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीन जटिल यौगिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। K3FeCnH6 एक है, कमेंट करके बताइएगा ये अभिक्रिया कौन सी लवण में आता है? तो कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उप संयोजक यौगिक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है K3CrOX3 में Cr का उप संयोजक संख्या क्या होगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा सह संयोजक संख्या क्या होगी। कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 6। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। उप संयोजक यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। कमेंट करके बताइएगा निकेल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया अवस्था है। कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 हो जाएगा। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण बताइए। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण बताइए कमेंट करके। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बोलिए, बताइए, सॉरी 48 नंबर क्वेश्चन है, समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा CnH2n+2 किस यौगिक का सूत्र है? कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन में है एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन का, एल्केन का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या बताइए।
इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या बताइए। इथाइन में, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, बताइए कमेंट करके। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, सॉरी 2 होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे स्थिर कार्बो नियम कौन सा है? सबसे स्थिर कार्बो नियम कौन सा है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया C2H5Br ब्रोन है का उत्पाद होता है, मतलब KOH है, KOH का उत्पाद क्या होता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है, कमेंट करके बताइए मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिल्स राय का समान सूत्र बताइए, गिल्स राय का सामान्य सूत्र बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मैं आपको 54 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, इथेनॉल को सौंदर्य गंध कोमल की अधिकता में 170 डिग्री सी पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, मतलब बोल रहा है इथेनॉल को सौंदर्य गंध का अम्ल होना चाहिए, गंध अम्ल की होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सौंदर्य गंध अम्ल की होगा, गंध अम्ल की अधिकता में 170 डिग्री सी पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, गर्म करने पर 170 डिग्री पर गर्म करेंगे तो कौन सा प्राप्त होगा सौंदर्य? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथीन। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, एथाइन एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, मतलब CH3Mg ब्रोन है जो अभिक्रिया करके कौन सा एल्कोहल बनाता है, मतलब सेकेंडरी की थीम सेंटियरी, मतलब 1 डिग्री की 2 डिग्री की 3 डिग्री, मतलब ये होता है। आप लोग मैं इंग्लिश में बता रहा था इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 डिग्री एल्कोहल, टर्शियरी हो जाएगा ये। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का समान सूत्र बताइए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का समान सूत्र बताइए कमेंट करके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कीटोन का समान सूत्र बताइए, कमेंट करके बताइए कीटोन का समान सूत्र, कीटोन का समान सूत्र बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है मतलब CH3CH बराबर CH सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब X के जगह पे कौन सा प्रतिक्रिया अभिकारक X है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaBH4 की उपस्थिति में होता है। तो आप लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया से होकर गुजरता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, विलयन के साथ गर्म करने पर, मतलब NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।
आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परवल भस्म है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम भस्म है? सॉरी, प्रबलतम भस्म होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आंसर बताइए आपको, सॉरी आंसर बताइए क्वेश्चन को। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, CH3CH2NH2 को कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, CH3CH2NH2 को कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्रतिफल पूछ रहा है इसमें, बताइए कमेंट करके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C6H5NH2। चलिए पॉलीथीन एक है? कमेंट करके बताइएगा, पॉलीथीन एक है? कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है? कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक एक का उदाहरण है? बहुलक एक उदाहरण है, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट जिससे और जलासित नहीं किया जा सकता है? कार्बोहाइड्रेट जिससे और जलासित नहीं किया जा सकता है? तो कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज का सूत्र बताइएगा कमेंट करके, सुक्रोज का सूत्र बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा C12H22O11। चीनी के सूत्र भी यही होता है, सुक्रोज भी चीनी को ही बोलते हैं। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला रंग। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर एक उत्पन्न करता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, सॉरी मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है? कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है? कमेंट करके बताइए, प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है? कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। अभी तक आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो ज्वाइनिंग हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को 7:30 बजे टेलीग्राम पे टेस्ट चल रहा है, क्यूज चल रहा है। अगर आप लोग को पास आशीष पब्लिकेशन का बुक नहीं है तो वहाँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे पास बुक नहीं है, आप PDF भेज दीजिए, मैं आपको, आप बोलिएगा तो मैं आपको भी PDF सेंड कर दूंगा। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे PDF मिलता रहेगा। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तब तक मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।